स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हो जीवतवाहन बाबा ज़रूर लिखिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय हो जीवतवाहन बाबा की जय। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे 2024 में जीवित पुत्री का व्रत कब है, सही दिन तारीख क्या है, पूजा विधि क्या है और व्रत कैसे करना है, पारण विधि क्या है, पारण कब करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस सब की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार निवेदन है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जीवित पुत्रिका का व्रत अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के प्रति चरम और कभी खत्म न होने वाले प्रेम और स्नेह के बारे में है। इस अवसर पर माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत ही सख्त उपवास करती हैं। जीवित पुत्रिका उपवास बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। बच्चों की दीर्घ आयु और अच्छे भाग्य के लिए माँ इस व्रत का पालन सबसे पहले धार्मिक रूप से करती हैं। जो महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत का पालन करती हैं, उन्हें सूर्योदय से पहले सुबह उठना चाहिए, पवित्र स्नान करना चाहिए और पवित्र भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद वे पूरे दिन भोजन और पेयजल पीने से खुद दूर रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान पानी की एक बूंद भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह उपवास पानी से किया जाता है तो इसे खुर जीवतिया कहा जाता है। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से 9वें दिन, यह 3 दिन तक मनाया जाता है। प्राथमिक दिन जो त्योहार का पहला दिन है, उसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस विशेष दिन माताएं स्नान करने के बाद पोषण के स्रोत के रूप में भोजन का उपभोग करती हैं। दूसरे दिन माँ जीवित पुत्रिका उपवास का पालन करती हैं। इस त्योहार के तीसरे दिन पारण के साथ व्रत का संपूर्ण किया जाता है, यानी खत्म किया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है। तो दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। जो सुहागिन स्त्रियाँ इस व्रत को रखती हैं, जो इस साल यानी 2024 में 25 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में। आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। धूप दीप आदि से आरती करें। इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीवित वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। व्रत पारण करने के बाद दान अवश्य करें। दोस्तों, अब जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जीवित वाहन नामक एक दयालु और बुद्धिमान राजा था। राजा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं था और इसलिए उसने अपने भाइयों को और उससे संबंधित जिम्मेवारियां दी और उसके बाद खुद जंगल में रहने चला गया। कुछ समय बाद जंगल में चलते समय राजा को एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। जब उसने उससे पूछा, राजा को पता चला कि महिला नागवंशी से संबंधित है और जिसका केवल एक बेटा था, लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी उसके अनुसार पक्षीराज गरुड़ को हर दिन एक सांप पेश करने का अनुष्ठान था और आज उसके बेटे की बारी थी, यानी उस दिन उसके बेटे की बारी थी। महिला की दुर्दशा को देखते हुए जीवित वाहन ने उससे वादा किया कि वह उसके बेटे और उसके जीवन को गरुड़ से बचाएंगे। फिर वह खुद को एक लाल रंग के कपड़े में ढककर चट्टानों पर लेट गया और खुद को गरुड़ के लिए खाने के रूप में पेश किया। जब गरुड़ आया तो उसने जीवित वाहन को पकड़ लिया। अपने खाने के दौरान उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई आंसू या मौत का डर नहीं है। गरुड़ ने यह आश्चर्यजनक पाया और उसकी वास्तविक पहचान पूछी।
पूरी बात बताते समय पक्षीराज गरुड़ ने जीवित वाहन को मुक्त कर दिया, क्योंकि वह उसकी बहादुरी से प्रसन्न थे और उसने सांपों से और बलिदान और त्याग नहीं लेने का वादा किया। इस प्रकार राजा की उदारता और बहादुरी के कारण सांपों के जीवन को बचाया गया। इसलिए यह दिन जीवित पुत्री का व्रत के रूप में मनाया जाता है, जो माँ अपने बच्चों की भलाई, अच्छे भाग्य और दीर्घ आयु के लिए उपवास रखती हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा तो ऐसे ही बहुत सारी कथा सुनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके।